बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। एक छोटी सी कथा अपने श्रोतागण के आगे रखना चाहता हूँ। मेरे दिल में आया, मैंने कहा पता तो सबको है, लेकिन ये कथा जो है सबको बतानी जरूरी है। अयोध्या के राजा दशरथ हुए और दशरथ जी के 3 रानियाँ थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। और दशरथ के 4 पुत्र थे, श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। और एक दफ़ा दशरथ जी अपने वहाँ पे जो तालाब था उसके अंदर गए और वहाँ पर वो बैठ गए, विश्राम किया। श्रवण कुमार जी, जिनके माता पिता जी अंधे थे, हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता, हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति, बच्चों के दिल में कितना प्यार, कितनी मोहब्बत अपने माँ बाप के प्रति होती है, इसका उदाहरण उससे मिलता है। ये हमारे हिंदुस्तान की कथाएं, हमारे हमारे धार्मिक ग्रंथों की कथाएं हैं, ये सच्ची कथाएं। मैंने क्या बेटा श्रवण, हमारी तीर्थ करने की, तीर्थ यात्रा करने की, तीर्थों का भ्रमण करने की इच्छा हो रही है। कोई ना पिताजी, मैं आपको तीर्थों की यात्रा करवाऊंगा। उस वक्त कोई व्यवस्था नहीं थी जाने आने की, आजकल तो स्कूटर, मोटरसाइकिल, कारें। तो उसने एक बैंगा तैयार करवाया अपने माता पिता के लिए, श्रवण कुमार ने। तो उसके ऊपर एक तरफ अपने पिता को, एक तरफ अपनी माता के, वो अंधे थे दोनों। उठा के देखा भी, मैं उठा भी सकता हूँ। बेचारे ऐसे ही थे, वो पहलवान तो थे नहीं। उठ गए, उठा लिया उसने, और वो भगवान का नाम लेकर के उनकी 7 परिक्रमा करी माता पिता की, और चरणों में शीश नवाया और अपना बैंगा उठा के चल पड़े। रास्ते में चलते 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 दूर तक चले गए। बेटा श्रवण कुमार, हमारे को प्यास लगी है, कहीं जल का बंदोबस्त हो सकता है? बोले हाँ पिताजी, मैं लाता हूँ आपके लिए। माता जी, आप इतनी उदास ना हो। उन्होंने बैंगा वहाँ रखा और अपनी लुटिया पानी की उसने उठाई और चल पड़ा, और उसी तालाब में पहुँच गया जहाँ पे वो दशरथ जी उसकी रक्षा करते थे। उसने जैसे ही उसने वो पानी में डुबोया अपना लोटा, तो उसमें से गुड़ गुड़ की आवाज़ आई। तो दशरथ से बोला कि कोई जीव, कोई जानवर इसको दूषित कर रहा है। उसने अपना धनुष्मान उठाया और तीर छोड़ दिया, और वो बाण जो है श्रवण कुमार के सीने में लगा, और श्रवण कुमार हाय 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 करने लगा। तो जब दशरथ जी ने देखा कि ये तो मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया है, तो आया उसके पास। उसने देखा, उसने बोला कि मेरा नाम श्रवण कुमार है, मेरे माता पिता जी अंधे हैं, थोड़ी दूर के ऊपर वो बैंगों में बैठे हुए हैं, उनको प्यास लगी हुई है, आप जाइए उनको पैर पानी पिलाइए। तो श्रवण कुमार बाण अंदर लगने की वजह से बहुत तड़फ रहे थे, तड़फड़ा रहे थे। तो श्रवण कुमार ने कहा कि मेरा ना आप चिंता करो, आप जाइए। तो दशरथ ने उनका जैसे ही बाण बाहर निकाला, तो श्रवण कुमार हे राम बोल करके हो उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। और उसके बाद वो दशरथ वो लोटा लेकर के श्रवण कुमार के माता पिता के पास जाते हैं। वो कहते हैं लो जी जल पी लो, जल पियो आप। बोला आप कौन हैं? पहले आप जल तो पियो, फिर बाद में बताता हूँ। नहीं,
पहले आप बताओ कि हमारा बेटा श्रवण कुमार कहाँ है। तो बहुत ज़्यादा उदास हो गया दशरथ। उसने बोला कि ऐसे ऐसे वो पानी जब वो लोटा भर रहा था तो मैंने उसके बाण मारा। मैंने कहा ये जानवर है कोई दूषित कर रहा है। तो वो तो स्वर्ग सुधार गए, स्वर्ग सुधार गए ऐसे बोल करके उन्होंने बहुत छटपटाए दोनों, बुरी तरह रोने लगे दोनों। हे पापी, तूने हमारे बच्चे की जान ले ली। तू दशरथ अयोध्या का राजा है, दूसरे तेने देखा नहीं है कि भाई इनके माता पिता जी अंधे हैं, इनका इनका कोई भी नहीं है उसके सिवाय, हमारा था भी कोई नहीं, अब भी कोई नहीं है। तूने बहुत पाप कर्म किया है, हमारे बेटे को मार दिया, हमारे श्रवण कुमार को मार दिया तूने। जा, जैसे हम तड़फ तड़फ के मर रहे हैं इसी तरह अपने बेटे के वियोग में तू तड़फ तड़फ के तेरी जान निकलेगी। हम तेरे को आज से श्राप देते हैं। इस तरह ये दोनों ने अपने प्राण त्याग दिए। इतनी की कथा है। आपको अच्छी लगे तो मेरे को आशीर्वाद दे देना। भगवान श्री राम की जय हो।